समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह इस कार्यक्रम के इस अंक में भी हम आपको देंगे ढेर सारी जानकारी, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि उनके पास क्या खास है। खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन खास हस्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। कार्यक्रम के इस अंक में मेरे साथ हैं शेफाली। Hello Sarfarozi and good afternoon to all our dear listeners. I hope you are all enjoying your Sunday afternoon, sipping on that cup of tea while listening to our show Parikrama on 100.1 FM. And for you, we have a selection of news, our discussion segment Dateline India, reports, capsules, tributes and much more. All these over the next 30 minutes. So let's begin with the headlines first. जी, The President Draupadi Murmu to release flag and insignia of Supreme Court today. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, नवनिर्मित वंदे भारत रेलगाड़ी का शयनयान संस्करण अगले कुछ दिन में उपलब्ध होगा। Air Marshal Tejinder Singh takes over as Deputy Chief of the Air Staff of Indian Air Force. राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आज से शुरू। IMD forecasts heavy rain in Andhra Pradesh in the wake of cyclonic storm Asna. Very heavy rain continues to lash several parts of Telangana. रोहन बोपन्ना और अल्दिला सुज्जियादी अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। And in Paralympic Games, Indian athletes appear in various medal events today. And now, dear listeners, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today, we'll talk about National Nutrition Week 2024. Now, listeners, the food you eat can be either the safest and most powerful form of medicine or the slowest form of poison. शिफाली, जैसा आपने कहा, खाना जो है वो आपके स्वास्थ्य पर, आपके शरीर पर बहुत अच्छा असर भी डाल सकता है और बहुत बुरा असर भी डाल सकता है। बिल्कुल। और भारत जैसे देश में शिफाली आज भी कुपोषण एक गंभीर समस्या है। इसके कारण बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है और वो कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। अगर पोषण के स्तर को सही ना रखा जाए, अगर हम न्यूट्रिएंट फूड ना लें, तो इससे न केवल शारीरिक मानसिक बल्कि आपको सोसाइटी में भी कई तरह के ताने एक तरह से सुनने पड़ सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो दुबलेपन का शिकार होते हैं, उनके पोषण आहार ठीक से नहीं मिल पाता उन्हें, तो उन्हें कई बार हंसी का पात्र बनना पड़ता है। उसी तरह से जो लोग बौनेपन का शिकार होते हैं, उन्हें भी समाज में एक नकारात्मकता के साथ देखा जाता है। सैडली हम एक बॉडी शेमिंग का ट्रेंड देखते हैं आजकल, व्हिच कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल टू अ चाइल्ड्स ग्रोथ। जी बिल्कुल। और पोषण क्या है, इसका महत्व क्या है, ये क्या होता है, अगर हम इसे सिंपल सी भाषा में समझे तो ये स्वास्थ्य को बनाए रखने, बीमारियों को रोकने और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करता है। शिफाली, हमने कई बार देखा है, अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, अगर आप एक दिन भी खाना ठीक तरह से नहीं लेते हैं, आपकी प्लेट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, तो उस दिन आपको महसूस होगा कि आपका काम में मन नहीं लग रहा है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपको नींद कई बार नहीं अच्छी आती है अगर आप अच्छा खाना नहीं ले रहे हैं तो। काफी लेथार्जिक फील होता है, खाने के बाद भी वी डोंट फील एनर्जेटिक। जी बिल्कुल। और इसका न सिर्फ आपके शरीर पर बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। हम लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं कई बार, और जैसे कि आजकल कहते हैं ना, आई एम नॉट एंग्री, आई एम हैंग्री। जी बिल्कुल। और एक अनबैलेंस डाइट का जो साइड इफेक्ट होता है वो सिर्फ इतना नहीं है कि आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है या आप थकान महसूस कर रहे हैं, इसका और गहरा असर भी शरीर पर पड़ सकता है। आप एनीमिया जैसी गंभीर समस्या का शिकार हो सकते हैं। कई लोगों में कुपोषण के कारण, जैसा कि मैंने बताया, कि बौनेपन या दुबलेपन जैसी समस्याएं भी देखी गई हैं। वहीं कई लोग जो अपनी डाइट में प्रोटीन की जगह अनहेल्दी फैट्स लेते हैं, उनमें भी मोटापे की समस्या हो जाती है। ट्रू। तो जैसे कि आप बता रही हैं सरफरोजी, खाने में सही न्यूट्रिएंट्स होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि प्लेट भर के खाना हमने ले लिया है तो वो हेल्दी डाइट है। जी। और हर न्यूट्रिएंट की कहते हैं कि अति हर चीज की बुरी होती है। तो ऐसा नहीं है कि
आप किसी न्यूट्रिएंट को बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, जैसे कि फैट्स जो है वो भी आपका न्यूट्रिएंट का हिस्सा है, वो भी आपके खाने में होना चाहिए, पर अगर आप बहुत ज्यादा फैट ले रहे हैं तो उससे आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं. True. So balanced diet is the key. जी. Also, listeners, we'd like to tell you some facts here, some important information. National Nutrition Week is observed annually in India from September 1 to September 7. It aims to raise awareness about the importance of nutrition for health and well-being. So, Sarfarozi, health is important, ये तो बेसिक नॉलेज है, सब जानते हैं, बट टू हैव अ डेजिग्नेटेड डे, अ डेजिग्नेटेड वीक जिसमें सिर्फ हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो इट ऑलवेज हेल्प्स द कॉज ऑफ बीइंग हेल्दी, ऑफ ईटिंग हेल्दी. जी, इसका खास तौर पर लाभ ये है कि अपनी डेली लाइफ में हम लोग बहुत ज्यादा अपने खाने पर विचार नहीं करते हैं, हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, पर एक सप्ताह, एक दिन मुकर्रर हुआ है इन सब चीजों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए. जी. पोषण की जरूरत को समझते हुए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत की है. राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत सरकार का एक अभियान है जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि लोग सही पौष्टिक खाने के महत्व को समझें और अपने दैनिक जीवन में पोषण तत्वों से भरपूर खाने को शामिल करें. यानी कि शिफाली, हमें ऐसा खाना खाना है जो हमारे शरीर को भरपूर एनर्जी दे दिन भर काम करने के लिए. ट्रू. और इस साल पोषण सप्ताह का विषय है सभी के लिए पौष्टिक आहार. इस थीम के तहत लोगों को संतुलित आहार की जानकारी दी जाएगी और उसके लाभ के बारे में जागरूक किया जाएगा. ये थीम बताती है कि एक स्वस्थ और संतुलित आहार किस तरह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को पोषण प्रदान करता है और हमारे ओवरऑल जो हेल्थ है उसको बेहतर बनाने में मदद करता है. ट्रू. एंड व्हाई इज न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट? Nutrition is a critical part of health and development, as you've already been talking about. Better nutrition is related to improved infant, child and maternal health, stronger immune systems, safer pregnancy and childbirth, lower risk of non-communicable diseases such as diabetes and cardiovascular disease, and longevity. शिफाली, जब हम पौष्टिक आहार की बात करते हैं तो वैसे तो अच्छी बैलेंस डाइट, आपकी न्यूट्रिएंट से भरी प्लेट सभी के लिए ऐसा खाना जरूरी होता है, पर इस दौरान बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की हम खास तौर पे जिक्र करते हैं कि बच्चों के लिए पौष्टिक आहार कितना जरूरी होता है. It's their growth years. जी बिल्कुल. हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम एक पौधा लगाते हैं तो उसकी हम काफी देखभाल करते हैं, उन्हें सही पानी और खाद और रोशनी देते हैं ताकि उनकी जड़ें मजबूत हों. True. और इसी तरह बच्चे भी एक पौधा होते हैं जिन्होंने अभी बस उगना शुरू किया है, तो बहुत जरूरी है कि उन्हें पौष्टिक आहार मिले. और अभी जिस तरह आपने पीछे जिक्र किया था कि सेफर प्रेगनेंसी के लिए भी न्यूट्रिशन बहुत जरूरी होता है, न्यूट्रिशन. True. इस दौरान हम देखते हैं कि बच्चों का सिर्फ पैदा होने के बाद उन्हें पौष्टिक आहार मिले ये जरूरी नहीं है. जब महिला जो गर्भवती महिला है उसको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेना जरूरी है. True. हम देखते हैं कि जो गर्भवती यानी प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनमें स्टंटिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. इससे जो बच्चे होते हैं वो छोटे और कमजोर हो जाते हैं, उनका विकास देरी से होता है और ये कई जनरेशन्स तक चलने वाली समस्या हो जाती है. राइट. सो मैटरनल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट बोथ फॉर द मदर एंड द चाइल्ड. जी. बिकॉज चाइल्ड की असली जर्नी तो मदर के वूम में ही शुरू होती है. एंड वी ऑल्सो वांट आवर मदर्स टू बी हैप्पी, हेल्दी एंड फिट. Now, dear listeners, malnutrition in every form presents significant threats to human health. There are multiple forms of malnutrition, including undernutrition, as she mentioned just now, Sarfarozi, whether it's wasting or stunting, inadequate vitamins or minerals, overweight, obesity, or resulting diet-related non-communicable diseases. This week-long event provides a platform to highlight the importance of nutrition and educate the public, particularly women and children, about the benefits of a balanced diet. It focuses on promoting good health, preventing malnutrition, and reducing the risk of various diseases. It aims to empower individuals with nutritional knowledge, enabling them to make informed dietary choices for themselves and their families. पोषण सरफरोजी, बस नॉलेज होना जरूरी नहीं है, वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट ऑल्सो इन आवर लाइफ. बिल्कुल, हमें बहुत सारी चीजों की जानकारियां होती है, हमें पता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हम उसे अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं. सो वी हैव टू बी मोर स्ट्रिक्ट. जी बिल्कुल.
सप्ताह भर चलने वाला ये कार्यक्रम, इसका मकसद है कि आप अच्छे खाने की आदत डालें और ये बताता है कि स्वास्थ्य पर पोषण का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा शिफाली, ये कार्यक्रम जो है इसके जरिए कहीं न कहीं हम ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में खाने की कितनी वैरायटी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके पास न्यूट्रिशन की कमी है, आपको हर तरह का न्यूट्रिशन भारतीय खाने में मिल सकता है। आपको फलों से फाइबर मिलेगा। हमारे घरों में बच्चों को हरी सब्जियां खिलाए जाने पर जोर दिया जाता है, तो उसका फायदा ये होता है कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होती हैं और इसके अलावा दालों में हमें भरकर प्रोटीन मिलता है। जी। And this week raises awareness about the link between nutrition and good health. It encourages individuals to make informed food choices. This week was first observed in India in 1982 by the central government to reduce the cases of malnutrition. अच्छा, तो सरफरोजी, हम जल्दी से कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स दे देते हैं जाने से पहले अपने लिसनर्स को, दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम टू फॉलो, राइट? सो एक टिप तो ये हो गया दैट कंज्यूम अ डाइवर्स रेंज ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स टू इंश्योर दैट यू गेट अ वाइड अरे ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जी, और उसके अलावा शिफाली, ओवर ईटिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। कई बार हमें उतनी भूख नहीं लग रही होती है, हमें भूख है 2 चपाती की, लेकिन हमने खा ली है 3 चपाती। तो उस 1 चपाती की जरूरत हमारे शरीर को नहीं थी, तो हमें ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। उसके अलावा अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, दिन भर में खूब पानी पिएं और अगर आप विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है नींबू, अगर आप इसे पानी में मिलाकर पीते हैं तो आपके शरीर में विटामिन सी पहुंचेगा, जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ट्रू। एंड ओवर ईटिंग गलत है तो मील्स को स्किप करना भी गलत है। सो डू नॉट स्किप ब्रेकफास्ट स्पेशली, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ योर डे। एंड ऑल्सो reduce the intake of processed foods high in sugar, salt and unhealthy fats. हम बाहर जाते हैं, हम इतने attractive packets में different types of foods को बिकता हुआ देखते हैं. We want to eat it, but I think we should practice some resistance and self-control. Processed food से हमें बहुत हद तक बचना चाहिए और हम जिस तरह पीछे बात करते आ रहे हैं कि एक संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट हमारे प्लेट में होनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, हेल्दी फैट हो, फाइबर शामिल हो. जी, तो हम यही बोलना चाहेंगे एक दूसरे से भी और अपने लिसनर्स से भी, दैट टेक केयर ऑफ योर बॉडी एज इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है. आगामी पूजा उत्सवों को देखते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शांतिपूर्ण तरीके से पूजा कराने और पूजा समितियों को दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए बैठक आयोजित की गई. एक रिपोर्ट. जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने मूर्ति बनाने और विसर्जन को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों का सभी से पालन करने की अपील की है और इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं. मूर्तियों के विसर्जन के मार्ग पर बिजली की लाइनों के कारण किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मूर्ति की ऊंचाई 16 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए. मूर्तियों को बनाने में प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल होना चाहिए. मूर्तियों के विसर्जन के मार्ग को पुलिस विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा. सभी पूजा आयोजकों को पुलिस विभाग को तारीख और समय के बारे में पहले ही सूचित करना होगा. सजावट और रोशनी के लिए पंडालों में बिजली के तारों को सुरक्षित रूप से रखा जाना चाहिए. प्रत्येक आयोजन समिति को अपने संबंधित पंडाल के लिए विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करना होगा. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सतह से कम 5 फीट ऊपर सजावटी रोशनी सुनिश्चित करना होगा. पूजा पंडाल का निरीक्षण विद्युत विभाग, पुलिस, अग्निशमन विभाग और क्षेत्र के कार्यकारी मजिस्ट्रेट कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा. ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी. नियम का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा लाउड स्पीकरों को जब्त कर कार्रवाई की जाएगी. अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों और न्यायालयों के करीब 100 मीटर के क्षेत्र में लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए. पूजा पंडालों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयोजन समितियों को पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है. पूजा समितियों को नशे से दूर रहने का भी निर्देश दिया गया है. दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त कार्यालय के जिला नियंत्रण कक्ष में एकल खिड़की सुविधा स्थापित की गई है, जहां आवश्यक अनुमतियों के लिए संबंधित पूजा समितियों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे.
मूर्तियों के विसर्जन के समय वाहन चालकों को तेज गति से वाहन न चलाने और नशे के सेवन से दूर रहने का निर्देश भी दिया गया है। पंडालों में कचरे के निपटान के लिए कूड़ेदान की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। बिजली, अग्निशमन, कानून और व्यवस्था का पालन न करने पर किसी भी दुर्घटना या अप्रिय घटना होने पर आयोजन समिति जिम्मेदार होगी और उस पर कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। परिक्रमा के लिए एस मुरली के साथ पोर्ट ब्लेयर से मैं राकेश चंद्रलाल। In Kerala, a new jaggery brand named Marayur Madhuram has been launched, which is being produced by traditional tribal farmers of Idukki district. This initiative, which involves only the scheduled tribe family members, is the first of its kind in the country. A report. Marayur Madhuram is being produced from the famous Marayur jaggery. O.R. Kerulu, the Kerala State Minister, recently inaugurated the jaggery manufacturing plant and marketing initiative of Marayur Madhuram at Kandallur in Idukki district. This was established as part of the Sakhikiran project of the Scheduled Tribes Development Department. Marayur sugar making is one of the traditional occupations selected by Center for Management Development, a government agency, for support under the scheme. The jaggery manufacturing unit has been started by organizing around 100 scheduled tribe families of Marayur who has been doing jaggery production and sugarcane cultivation for ages. They formed a company, Marayur Kandallur Tribal Farmers Production Company Limited, for production and marketing of the jaggery. The project is being implemented using HCA to TCS's fund as part of the Traditional Empowerment Program. The plant has been set up at Dandukom colony of Kandallur Panchayat at a cost of ₹30 lakhs. The objective of the scheme is to promote sugarcane cultivation on land held by scheduled tribe farmers and to provide adequate price for their produce who were the original cultivators of the product from ages. Mayusha for Parikrama from Thiruvananthapuram. और अब आपको लेकर चल रही हैं खेल के मैदान में। रोहन बोपन्ना और इंडोनेशिया की अल्दिला सुजियादी अमरीकी ओपन टेनिस के मिक्स्ड डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। बोपन्ना और अल्दिला ने प्री क्वार्टर फाइनल में जॉन पेस और कैटरीना सेवा को 0-6, 7-6, 10-7 से हराया। क्वार्टर फाइनल में बोपन्ना और अल्दिला का मुकाबला मैथ्यू एब्डेन और बारबरा क्रेग से होगा। बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी पुरुष डबल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई है। दूसरे दौर में बोपन्ना और एब्डेन ने स्पेन के रॉबर्टो कार्बालेज बेना और अर्जेंटीना के फेडरिको कोरिया को 6-2, 6-4 से हराया। Now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day. In today's episode, we bring you the story of legendary Tamil fighter Pulidevan, who was born on this day in 1715. He was one of the first Indians to resist the British imperialism in the country. He was one of the 77 polygars, or the local chieftains in the Tamil region, during the time with him wielding the power in the locality of Nel Kattum Sevval of the present-day Tirunelveli district of Tamil. The system of governance through the Palayams had evolved after the breakup of the once powerful Vijayanagara Empire of South India in the late 16th century. These Nayaks and polygars did not recognize the authority of the Mughal vassal, Nawab of Arcot, and ruled their domains autonomously. When the East India Company gained the taxation rights from the Nawab, the polygars refused to accept British authority, which led to, in British terminology, Polygar Rebellion. The prolonged war with many fierce battles went on for nearly half a century, wherein the Tamil forces matched the superior weaponry and manpower of the enemy by their courage. The first of a galaxy of brave polygars who waged war against the British over that period was Pulidevan. Puli first met British forces in 1755 when British Colonel Alexander Heron marched onto western Tamil region. British artillery proved ineffective against the thick stone walls of Puli's fort at Nel Kattum Sevval. Strategically, Pulidevan also planted spies in the English camp, who gave him constant updates and helped him foil all attacks by the British. Pulidevan's reputation skyrocketed for his heroic defense of his fort, and all the western polygars rallied under his leadership and formed a confederacy to wage war against the foreign rule. Puli used his exceptional diplomatic skills to forge an allegiance with the Maharaja of the neighbouring kingdom of Travancore. In the next 6 years, Puli effectively fought off the British forces,
stemming the tide of imposition of colonialism in the region. வளர்ந்தது பகையோட நின்னு இங்கு தொடங்குது சரித்திரம். However, through the shrewd diplomacy of new renter appointed by the British, the alliance between Polygars and Travancore was broken. The British renter Yusuf Khan hailed from the same region and was born Maruthanayagam Pillai and had converted to escape discrimination. While Khan was able to successfully contain the defiant Polygars, he himself revolted against the British and later led a historic struggle against them. However, as Yusuf consolidated his power in the region, many Polygars also joined him and Pulidevan lost his holdings one after another. Later, Yusuf Khan successfully won over the Maharaja of Travancore, and Pulidevan found himself pitted against the overwhelming strong combined armies of Yusuf and Travancore. His gallant resistance came to an end in his own home turf, Nilkattum Sevval. In spite of the failure of his epic struggle, Pulidevan remains a much revered hero of the Tamil Nadu, especially among the people of Tirunelveli and adjoining regions. The Pulidevan Palace in Tirunelveli, which was his headquarters, is a national monument today. A statue of his adorns Nilkattum Sevval, where he was born and fought his last battle. The people of Tirunelveli commemorate his birth anniversary every year with absolute devotion. तो शेफाली, अब अपने श्रोताओं को उन खास हस्तियों से रूबरू कराया जाए जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्म दिवस। कहाँ से शुरू कर रहे हैं आज? जी, listeners, today we are observing the death anniversary of R.L. Burnside, an American blues singer, songwriter and guitarist. He played music for much of his life but received little recognition before the early 1990s. In the latter half of that decade, Burnside recorded and toured with John Spencer, garnering crossover appeal and introducing his music to a new fan base in the punk and rock scenes. Let's listen to his song, See My Jumper Hanging on the Line. See my jumper, Lord, hanging out on the line. आज गुरु अमरदास की पुण्यतिथि है। ये सिखों के तीसरे गुरु थे जो 73 साल की उम्र में गुरु नियुक्त हुए। गुरु अमरदास के कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना आनंद है जो कई उत्सवों में गाई जाती है। Dear listeners, today is the death anniversary of Ethel Waters, an American singer and actress. Waters frequently performed jazz, swing and pop music on the Broadway stage and in concerts. Her notable recordings include Dina, Stormy Weather, Taking a Chance on Love and Heat Wave. So let's listen to her song Stormy Weather. Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Life is bad. सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। So listeners, ये पंक्तियां जो सरफरोजी ने कही हैं, ये है फेमस पोएट दुष्यंत कुमार की पोएम से हो गई है पीर पर्वत सी। Today is the birth anniversary of Dushyant Kumar, an Indian poet of modern Hindi literature. Although he was a poet, dramatist, literator and translator, he's mostly famous for writing Hindi ghazals and is generally recognized as one of the foremost Hindi poets of the 20th century. In September 2009, the Indian Department of Posts issued a stamp in honor of Kumar. The song Tu Kisi Rail Se Guzarti Hai in the 2015 Indian movie Masaan was also one of the poems written by Kumar.
Dushant Kumar Smarak Pandulipi Sangrahalaya is a museum that exhibits life and work of different poets and writers. Moving on, listeners, today is also the birth anniversary of Habib Tanveer, one of the most popular Indian Urdu Hindi playwrights, a theatre director, poet and actor. He was the writer of plays such as Agra Bazaar and Charandas Chor. A pioneer in Urdu and Hindi theatre, he was most known for his work with Chhattisgarhi tribals at the Naya Theatre, a theatre company he founded in 1959 in Bhopal. He went on to include indigenous performance forms such as Nach to create not only a new theatrical language but also milestones such as Charandas Chor, Gaon Ka Naam Sasural, Mor Naam Damad and Kamdev Ka Apna Basant Ritu Ka Sapna. So let's listen to an audio clip of him singing a Chhattisgarhi song. But I'm going to sing you a song in Chhattisgarhi, which is a Hindi dialect. Chhattisgarh is a region from central India where I was born. This is my birthday. I am thinking of my birthplace and that song, which I am going to present to you. Saas gari deve nanand muhaleve devar babu most. Kaiya gari deve parosi gamaleve kara kula phul kera bari. और हबीब तनवीर ने अभिनय और रंगमंच के क्षेत्र में जिस तरह का योगदान दिया उसके लिए साल 1983 में इन्हें पद्मश्री और साल 2002 में पद्म भूषण से नवाजा गया। जी। और अब बात कर रहे हैं राजेंद्र सिंह बेदी की, जो हिंदी और उर्दू उपन्यासकार, निर्देशक, पटकथा लेखक और नाटककार थे। इन्हें ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अभिमान, अनुपमा और सत्यकाम जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। इनके द्वारा रचित एक उपन्यास एक चादर मैली सी के लिए इन्हें सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी उपन्यास पर एक फिल्म भी बनी, जिसका गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस दुनिया में औरत क्या है, दो लफ्ज़ों की कहानी, दिल में ममता, आँख में पानी, इस दुनिया में औरत क्या है। And dear listeners, today is the birth anniversary of Krishan Niranjan Singh, known more popularly as K.N. Singh in Indian cinema, a prominent villain and character actor. He appeared in over 200 Hindi films over a long career stretching from 1936 to the late 1980s. जी, 1944 में आई हुमायूं, 1949 की बरसात, 1951 की सजा व आवारा और 1952 की जाल व आंधियां, 1953 की शिकत व बाज, 1955 की हाउस नंबर 44 व मरीन ड्राइव इनकी कुछ मुख्य फिल्में हैं। आइए सुनते हैं उनकी एक फिल्म का डायलॉग। बेटे, आपस में कोई रंजिश नहीं होनी चाहिए। पहले तुमने हाथ उठाया, फिर हमसे गलती हो गई। खैर, लेट्स फॉरगेट इट। हैं? तुम्हारा नाम क्या? आनंद। आनंद, बहुत अच्छा नाम है। लेकिन बोलो, क्या बात है? बोलो। कुछ नहीं। And dear listeners, today is the birthday of Ludwig Göransson, a Swedish composer, conductor, songwriter and a record producer. He won an Academy Award for his background score for Oppenheimer 2023. Let's listen.